हेलो 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 टू एवरीवन। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल नर्सिंग टू नेक्स्ट लेवल में। तो इधर बीच लेक्चर में काफ़ी गैप हो गया था 2 या 3 दिन का, तो आई एम सॉरी फॉर दिस, क्योंकि अभी चल ही रहा था ऐसा कुछ सब लोगों के घर में, है ना। जो भी यूपी बिहार से बिलोंग करते हैं उन्हें पता था कि छठ का महापर्व चल रहा था हमारे हम सब के घर में। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्या कवर किया था याद करेंगे, ज़रा रिकॉल करेंगे। ये जो अभी लेक्चर एनाटॉमी फिजियोलॉजी के डाइजेस्टिव सिस्टम का है, जिस पे हम लोगों ने बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम को देखा था कि सिस्टम कैसे काम करता है। फिर हिस्टोलॉजी देखा था। हिस्टोलॉजी में हमारे जो भी इंटरनल जीआईटी के लेयर्स है, जितने भी लेयर्स अंदर से प्रेजेंट है, 4 लेयर हैं, उन सब के बारे में अच्छे से जाना था। और फिर उसके बाद हम लोगों ने ब्लड सप्लाई देखी थी। ब्लड सप्लाई के बाद फिर नर्व सप्लाई देखी थी, है ना। तो आज जो है हमारा प्रॉपर जीआईटी स्टार्ट होगा। आज हमारा प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होगा। तो इसको मैं लिख देता हूँ। क्या लिखूँ मैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। काफ़ी दिनों से लिखा नहीं, तो राइटिंग में एरर या स्पेलिंग में एरर हो ऐसा कुछ तो बता देना, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम, स्पेलिंग सही है? सही है स्पेलिंग? ठीक है। चलो, क्या डाइजेस्टिव सिस्टम? डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग क्या क्या देखेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ कहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। एक तो हमारा जैसे प्रॉपर फंक्शन हो गया माउथ से लेके हमारा कहाँ एनल कनाल तक, और एक देखा था हम लोगों ने एसेसरी ग्लैंड्स। तो हम लोग आज माउथ से स्टार्ट करके ओरल ये एनल कैनाल तक की बात करते हैं। तो एनल कैनाल बात करने से पहले हम लोग सबसे पहले माउथ की बात करेंगे, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से करेंगे? नंबर 1 कहाँ से स्टार्ट होगा? माउथ से स्टार्ट होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा? तो माउथ से। तो पहला नंबर हम लोग लिख देते हैं माउथ। माउथ माउथ को हम लोग क्या बोल सकते हैं? ओरल कैविटी बोल सकते हैं, है ना। ठीक है, माउथ या ओरल कैविटी, है ना। माउथ को हम लोग क्या बोल सकते हैं? ओरल कैविटी बोल सकते हैं। चल तो माउथ या ओरल कैविटी देखने से पहले हम लोग देख लेते हैं। एक रफली स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ, उसको देख लेना, दिल पे मत लेना, क्योंकि मैं रफली बना रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा ऐसे, ठीक है। देन एक ये यहाँ पे मैंने नोज़ बना दिया, एक ये फ्लोर हो गया, ये ऊपर नेजल चैम्बर हो गया, है ना। और एक ये हमारा ये हो गया, ठीक है, ओरल बराबर, ठीक है। तो देखो हमने क्या बनाया। सबसे पहले हमने बनाया ये ऊपर वाला चेम्बर। ऊपर वाला चेम्बर क्या हो गया? नाक से जो हम सांस ले रहे हैं, ये हमारा ऊपर वाला, जैसे ये हमारा जो माउथ है, माउथ के ऊपर भी एक चेम्बर है। माउथ हमारा एक चेम्बर हो गया। माउथ के ऊपर में भी एक चेम्बर प्रेजेंट है, जहाँ से हमारा जितना भी रेस्पिरेटरी वर्क होता है उससे वह होता है ना। तो ये हमारा खाने वाला हो गया रास्ता, और ये हमारा सांस लेने वाला रास्ता हो गया, है ना। ऐसे मैं सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ आप लोगों को। तो ये क्या हो गया? सांस लेने वाला रास्ता हो गया, और ये खाने वाला रास्ता हो गया। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारे जो रूफ होते हैं, मीन्स कि अगर हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, रूफ मीन्स कि खाने वाले रास्ते की, तो इसमें जो रूफ होंगे, क्या इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रूफ, ROOF। सॉरी, मैं नहीं लिखता हूँ, इसको आगे लिख देता हूँ, इधर की तरफ लिख देता हूँ। क्या बोलेंगे इसको? रूफ। क्या बोलेंगे? रूफ। इसको क्या बोलेंगे? रूफ। तालू, ऊपर वाला क्या बोलते हैं उसको? रूफ। उस रूफ को हम लोग क्या बोलते हैं? नाम क्या रहता है उसका? पैलेट। क्या बोलते हैं? पैलेट। क्या बोलते हैं? पैलेट। ये वाला जो होता है पैलेट। देखो ये पैलेट जो है 2 तरह के पैलेट होते हैं। सबसे पहले हम पैलेट से स्टार्ट कर रहे हैं, रूफ की बात कर रहे हैं। तो रूफ में पैलेट होता है। पैलेट कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के पैलेट होते हैं। कौन कौन से? एक हार्ड और एक सॉफ्ट। तो मेरे साथ आप लोग फील करते हुए चलना है किसको हार्ड बोलते हैं, किसको सॉफ्ट बोलते हैं। देखो आ करो, मुंह खोलो, अपने मुंह को खोलो। मुंह को खोलने के बाद देखना है, फील करना है यहाँ पे, या टंग से फील कर सकते हो। यहाँ जो आगे की तरफ है वो क्या हार्ड है कि नहीं? ऊपर में हार्ड है ना, ये ऊपर में हार्ड होगा, और उसके जस्ट पीछे फील करते जाओ तो पीछे में क्या हो जाएगा? वो सॉफ्ट हो जाएगा, है ना। तो आगे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? जो आगे वाला पोर्शन होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? आगे वाले पोर्शन को क्या बोलेंगे? हार्ड पैलेट। साथ में लिखते चलना, नहीं तो कंफ्यूज जाओगे, और समझते चलना, ठीक है। हार्ड पैलेट। और इधर नीचे वाले को क्या बोलेंगे? आगे लिख देता हूँ, इसके आगे जो भी सॉफ्ट होंगे उसको क्या बोलेंगे?
सॉफ्ट पैलेट, है ना। क्या हो गया, ये समझ में आ रहा है क्या बनाया मैंने, ये क्या बनाया मैंने पता है आपको, ये क्या हो गया, ए नेजल चैम्बर हो गया, और ये क्या हो गया, ओरल कैविटी हो गया। तो ओरल कैविटी हम लोग फ्लोर की बात करेंगे सबसे पहले, ऊपर वाला फ्लोर का। तो ऊपर वाले फ्लोर में क्या क्या प्रेजेंट है, एक पैलेट प्रेजेंट है। पैलेट को हम लोग दो भाग में बांटेंगे, एक हार्ड पैलेट होता है जो कि आगे की तरफ होता है, और एक सॉफ्ट पैलेट होता है जो कि पीछे की तरफ होता है ना। तो ये इन चीज़ों को समझो पहले, पैलेट क्या होता है ना। चलो अब ये देखना है कि पैलेट जो है हमारा, है ना, पैलेट जो है हमारा वो बेसिकली देखो किस किस से मिलके बना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पैलेट के नीचे ही लिख देता हूँ यहाँ पे किस किस से मिलके बना है। देखो पैलेट हमारे यहाँ पे एक बोन प्रेजेंट होता है। क्या होता है, बोन की आपने एनाटॉमी देखी होगी, मैंने तो नहीं बताया, लेकिन अगर कहीं आप लोगों ने देखी भी होगी तो मैं साथ साथ ही बताते चलता हूँ। हमारा जो बोन है ये जो जॉ के नीचे वाला ये जो बोन है, इसको क्या बोलते हैं, मैंडिबल। ये क्या बोलता है, मैंडिबल। ये वाला जो पोर्शन हो गया ऐसे, ये बोन क्या बोलता है, मैंडिबल हो गया। और ऊपर में यहाँ जो बोन होता है वो मैग्जिला प्रेजेंट होता है। क्या होता है, मैग्जिला। तो यहाँ पे मैग्जिला प्रेजेंट है। क्या है, मैग्जिला। ये ऊपर वाला जो बोन है जहाँ पे टीथ आपका अटैच है ऊपर वाले फ्लोर से, उसको उस बोन किस बोन पे अटैच है, वो मैग्जिला पे अटैच होता है। तो क्या बोलेंगे उसको, मैग्जिला। और एक और बोन होता है पैलेंटीन, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ किस किस से मिलकर बना है, पैलेट बोन, सॉरी, मैग्जिला प्लस पैलेंटीन बोन, है ना, ठीक है। मैग्जिला और पैलेंटीन बोन से मिलकर बना है कौन सा, रूफ, जिसको पैलेट बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, पैलेट। दोनों का उसमें योगदान है। किसका किसका योगदान है, एक तो मैग्जिला बोन का आपका, ये जो ऊपर वाला मैग्जिला बोन है, और उसी में अंदर में ही क्या होता है, पैलेंटीन बोन प्रेजेंट होता है ना। तो ये दोनों का क्या है, इसमें योगदान है। और सॉफ्ट पैलेट देख लेते हैं। ये तो हमने हार्ड पैलेट की बात की, इसकी बात की, ये हार्ड पैलेट बना है इससे, किससे, मैग्जिला और पैलेंटीन से। हार्ड क्यों है, क्योंकि बोन है वहाँ पे प्रेजेंट। और सॉफ्ट पैलेट की बात करेंगे, सॉफ्ट पैलेट में कौन कौन सा है, वो बेसिकली सॉफ्ट है तो क्या ही होगा, उसमें मसल्स का गुच्छा होगा, बंच होगा, तो क्या होंगे, मस्कुलर स्ट्रक्चर होते हैं। ये सॉफ्ट पैलेट क्या होता है, मस्कुलर स्ट्रक्चर, है ना गाइस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार। देखो मैं तार में उलझा रह जाता हूँ यार, वायरलेस माइक लेना पड़ेगा लगता है, बार बार पैर में फंस जाती है तार। तो सॉफ्ट पैलेट क्या है, मस्कुलर स्ट्रक्चर से बना है। और हार्ड पैलेट किससे बना है, मैग्जिला और पैलेंटीन बोन से। मैग्जिला और पैलेंटीन बोन है इसलिए हार्ड है, याद रखना रिलेट करके इससे, है ना। है कि नहीं है बताते चलो कमेंट में, है कि नहीं है। चलो तो ये चीज़ हमने फ्लोर के बारे में बात कर लिया, है ना। अब उसके बाद देखते हैं ऊपर वाले फ्लोर की बात कर ली। मान लो कोई भी घर में हो, इस घर में हो तो सबसे पहले मैंने छत की बात कर ली। अब देन नीचे वाले की बात करता हूँ। नीचे में क्या है, नीचे में क्या प्रेजेंट रहता है, यहाँ पे ब्लैक से ही लिखूँगा, क्या प्रेजेंट रहेगा यहाँ पे, टंग। नीचे वाले फ्लोर में क्या प्रेजेंट रहेगा, टंग। क्या प्रेजेंट रहेगा नीचे में, टंग। नीचे में क्या प्रेजेंट रहता है, टंग, है ना। तो नीचे वाले फ्लोर को बोलेंगे हम लोग टंग, वहाँ प्रेजेंट रहता है। इसको लिख देते हैं, नहीं होता है तो ठीक है। अब चलो अब थोड़ा बहुत बेसिकली देख लेते हैं। फ्लोर के हम लोगों ने बात कर ली। फ्लोर के बात करने के बाद फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पे ये जो है यार, कंफ्यूज नहीं ना हो रहा है कौन सा लाइन मैंने कहाँ से ये खींचा है, देख के समझ जाना। मैंने इसकी बात की, ये क्या है, टोटल पैलेट होता है, ठीक है, रूफ पैलेट जिसको बोलते हैं। फर्दर इसको दो को डिवाइड किया मैंने। आगे वाला जो पोर्शन, एंटीरियर वाला जो पोर्शन होता है उसको हार्ड पैलेट बोलते हैं, और पोस्टीरियर वाला जो पोर्शन होता है उसको सॉफ्ट पैलेट बोलते हैं। हार्ड पैलेट किससे बना रहता है, मैग्जिला प्लस पैलेंटीन बोन से। और सॉफ्ट पैलेट किससे बनाता है, मस्कुलर स्ट्रक्चर रहता है उसका। नीचे वाले फ्लोर में आएंगे, ऊपर वाले फ्लोर की बात हो गई। नीचे वाले फ्लोर में क्या रहेगा, टंग रहेगा। उसका हम लोग देखते हैं अब थोड़ा बहुत ऊपर की चीज़ें, मीन्स की ऊपर के बारे में भी नहीं जाना है, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऊपर में ये क्या है। पहले मैंने बताया था आपको, ये क्या हो गया, नेज़ल कैविटी हो गया ये। और ये क्या हो गया, ओरल कैविटी। तो ठीक है, ये क्या हो गया, ओरल कैविटी। खिचड़ी नहीं बन रहा है ना, देख लेना, ये नहीं कि कंफ्यूज हो जाओ खिचड़ी। ये किसकी बात किया मैंने, ये हो गई नेज़ल कैविटी, ये हो गया ओरल कैविटी। बार बार मैं रिपीट करते चल रहा हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो।
अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो रही है तो मुझे बता देना, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम लोग, अब जो नेजोफेरिंग्स की ओपनिंग होती है, नेजोफेरिंग्स कौन है, ये नेजल कैविटी है, यहाँ पे नेजोफेरिंग्स प्रेजेंट होंगी, तो इसकी जो ओपनिंग होगी, ओपनिंग ऑफ नेजो, सब मैं अच्छे से फिर लिख के बताऊंगा, अभी समझने के लिए बता रहा हूँ मैं। नेजोफेरिंग्स की ओपनिंग को क्या बोलते हैं हम लोग, जल्दी बताओ। साइट यहाँ पे एक प्रेजेंट होता है जिसको क्या बोलते हैं, कॉर्नेई बोलते हैं, क्या था, कॉर्नेई, कॉर्नेई, इसको ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साइट होता है एक प्रेजेंट, साइट ऑफ ओपनिंग ऑफ नेजल फेरिंग्स, एक साइट हो गया यहाँ पे, एक प्रेजेंट होता है जिसको क्या बोलते हैं, कॉर्नी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉर्नी, CHO, चोनी बोल सकते हो, कॉर्नी बोल सकते हो, कुछ भी देख लेना आप। किसको बोलेंगे, जहाँ पे नेजल फेरिंग्स का साइट होगा ओपनिंग का, जहाँ खुलने वाला होगा नेजल फेरिंग्स, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कॉर्नी। और एक और चीज़, अगर नेजल फेरिंग्स के हम लोग देख लिए ओपनिंग की बात, तो हम लोग ओरल फेरिंग्स की भी ओपनिंग की बात देख लेते हैं, यहाँ से ऐसे मार्क कर देते हैं, ओपनिंग ऑफ ओरोफेरिंग्स, फॉसिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फेरिंग्स, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, फॉसिस, FAUCES। देखो साइट हो गया, सारे साइट की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे एक साइट होगा प्रेजेंट जहाँ की नेजोफेरिंग्स का ओपनिंग होगा, उसको क्या बोलेंगे, कॉर्नी बोलेंगे। यहाँ पे एक साइट होगा प्रेजेंट, उसको क्या बोलेंगे, फॉसिस बोलेंगे। किसको, ओरोफेरिंग्स की साइट को क्या बोलेंगे, फॉसिस, है ना, ठीक है। टंग हम लोग देख लिया, फ्लोर, टंग जो फ्लोर जो हो गया, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये टंग जो प्रेजेंट है कहाँ पे, फ्लोर पे प्रेजेंट है, ये नेजल कैविटी ऊपर में हो गया, ठीक है। इतना चीज़ है, इतना चीज़ को आप लोग लिखो, फिर हम लोग और भी कुछ चीज़ प्रेजेंट होता है, एज्यूम करो, आप लोग सोच के बताओ और क्या क्या प्रेजेंट होता है एक हमारे ओरल कैविटी के अंदर। हाँ, लेटरल तो मैंने बताया नहीं, अब ऊपर नीचे दोनों बता दिया, लेटरल भी तो प्रेजेंट होता है। लेटरल में क्या प्रेजेंट होता है, ये क्या है, चेक्स, क्या प्रेजेंट होता है, तो लेटरल में क्या प्रेजेंट होगा, लेटरल वॉल, मैं लिख देता हूँ, इसमें क्या ही मैं अब लिपापोती करूँ, लेटरल वॉल क्या होगा, चिक्स। कन्फ्यूज़न हो रहा होगा अभी, कोई बात नहीं, अभी मैं बराबर सबका एनाटॉमिकल पोजीशन बताऊंगा लिख के, अभी समझने के लिए बस समझ लो, इतना काफ़ी है। समझ में आया, चलो इतना चीज़ लिखो जल्दी से, फिर मिटा के आगे हम लोग बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी लिखो, समझ में आ रहा है, जल्दी बनाओ इसको, देखा, जल्दी लिखो इसको। और अगर कुछ छूट रहा है इसमें मुझे इपिग्लोटिस बताना है, ठीक है, हाँ इपिग्लोटिस बता दूंगा, वो आगे बता देता हूँ। और एक बेल लाइक स्ट्रक्चर, तो मैं छोड़ो, इससे हट के ही बताता हूँ, देखो मैं बाद में नोट करा दूंगा। देखो आप लोग अपना मुंह खोलना कभी भी, है ना, एक बेल लाइक ऐसे स्ट्रक्चर रहता है, क्या रहता है, बेल झूलते रहता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, यूव्यूला बोलते हैं, UVULA, यूव्यूला बोलते हैं, या ओवुला, जो भी बोलना आप लोगों को वो बोलो, है ना, तो यूव्यूला बोलते हैं। उसका फंक्शन क्या है, अगर पता है तो जल्दी से आप लोग कमेंट डाउन करो अभी, यूव्यूला का फंक्शन क्या है, मैं वेट कर रहा हूँ आपके कमेंट का। चलो ठीक है, पॉज करके करना था, नहीं किया, कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ। देखो यूव्यूला का फंक्शन क्या है, वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हम लोग अच्छे से देखेंगे, डाइजेस्टिव का उतना उसमें यूज़ नहीं है, लेकिन हाँ यूज़ है, ऐसा भी नहीं कि नहीं यूज़ है। देखो यूव्यूला का क्या फंक्शन है, बेसिकली हम लोग कोई भी खाना एनगल्फ करते हैं, खाते हैं, तो क्या होता है कि जो हमारा फूड हो गया, चाहे कुछ भी अगर बोलस फॉर्म हम लोग अंदर ले रहे हैं, तो वो बोलस फॉर्म क्या करता है, वो जैसे पीछे की तरफ जाता है, धकेलता है, उसको ऊपर की तरफ धकेलता है, किसको, यूव्यूला को ऊपर की तरफ धकेलता है। ऊपर मीन्स कि जो हमारा नेजल चैम्बर का जो अंदर से जो इंटीरियर जो है ओपनिंग नेजल चैम्बर का, अंदर की तरफ से नेजल चैम्बर का ओपनिंग, उसको क्या करता है, वो ब्लॉक करता है, क्या करता है, उसको ब्लॉक। और फिर नीचे में एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, एपिग्लोटिस ऑफ फूड, उसको का नीचे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को कौन ब्लॉक करता है, वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर उसको ब्लॉक कर देता है, जो ट्रैकिया ये सब हो गया उसको ब्लॉक कर देता है, ट्रैकिया का जो ओपनिंग होता है उसको ब्लॉक कर देता है। और यूव्यूला किसको ब्लॉक करता है, हमारे ऊपर वाला नेजल चैम्बर को अंदर की तरफ से ब्लॉक करता है। जैसे मैं बता दूं कि मान के चलो ये मैंने फूड पार्टिकल, ठीक है, एनगल्फ किया अंदर की तरफ, ये किसी आदमी का मुंह मान लो छोटू है, ठीक है, इसने खाया, खाने के बाद क्या हुआ कि इसके माउथ के अंदर एक ऐसे बेल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, हैंगिंग, है ना, और ये इसका नाक है, ठीक है, दिख रहा है,
कोई नहीं दिख रहा, इग्नोर करो, छोड़ो, मेरी ड्राइंग स्किल नहीं अच्छी है। आप समझो, फील करो, हटाओ इसको। आप फील करो कि आपने कोई चीज़ खाना खाया, खाना खाने के बाद जो हमारी सांस, कभी भी नोट करना कि हम कोई चीज़ एनगल्फ करते हैं तो हमारी सांस रुक जाती है, उतने देर होल्ड कर जाती है। तो कोई चीज़ चबा के अगर आप अंदर उसको एनगल्फ करोगे तो सांस हमारी रुक जाएगी। क्यों रुकती है? क्योंकि सप्लाई कट जाता है। कौन काटता है? यूवुला क्या करता है, इस नाक वाले चैम्बर को बंद कर देता है अंदर की तरफ से, और एपिग्लोटिस क्या करता है, हमारे ट्रैकिया को बंद कर देता है। गॉट इट? गॉट दिस पॉइंट? चलो इसको लिख लिया होगा तो मैं मिटा देता हूँ। चलो एक यूवुला का पॉइंट मैं लिख देता हूँ। यूवुला क्या होता है? बेल लाइक स्ट्रक्चर हो गया, इसको भी लिख लेना। यूवुला क्या बोलते हैं इसको? ये बेल लाइक स्ट्रक्चर है, बेल लाइक स्ट्रक्चर ये भी प्रेजेंट रहता है ना? ये भी प्रेजेंट रहता है बेल लाइक स्ट्रक्चर। एपिग्लोटिस की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे ओरल कैविटी का पार्ट नहीं है। हम लोग सिर्फ अभी ओरल कैविटी देख रहे हैं, मतलब सिर्फ माउथ के बारे में देख रहे हैं, ओरल कैविटी की बात कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग सिर्फ जो भी माउथ में प्रेजेंट होंगे उसका बारे में बात करेंगे। तो हम लोगों ने क्या क्या बात किया, रिकॉल कर लेते हैं एक बार। आई नो बच्चों, बोर हो रहे हो आप लोग, तो उसका सॉल्यूशन ये है कि कुछ प्रोग्राम ये सब रखवाया जाए क्या आप लोगों के लिए, डांस वांस का, नृत्य कला, इंटरेस्ट लेके पढ़ो आप लोग, है ना? बोलो तो मैं गिटार बजाने लगूं और किसी को बुलाऊं डांस करने के लिए। चलो तो पढ़ाई से हट के चलो फिर से पढ़ाई वापस आते हैं। तो मैंने क्या क्या बताया आप लोगों को? आप लोगों को बताया कि एक और पहले सबसे पहले हम लोग किसको, माउथ को हम लोग स्टडी करेंगे। किसमें? डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग माउथ को स्टडी करेंगे, क्योंकि यहीं से कुछ भी डाइजेशन का प्रोसेस, मैकेनिकल प्रोसेस, चाहे कोई भी प्रोसेस यहीं से स्टार्ट होता है, माउथ से स्टार्ट होता है। खाना खाओगे तभी तो डाइजेशन होगा, है ना? तो माउथ से स्टार्ट हुआ था। माउथ को हम लोग देखेंगे, सबसे पहले माउथ के एनाटॉमी को देखेंगे। माउथ के एनाटॉमी में क्या क्या देखेंगे? तो सबसे पहले अंदर घुसते ही सबसे पहले फ्लोर की बात करेंगे, अपर फ्लोर। अपर फ्लोर में क्या क्या प्रेजेंट है? एक पैलेट प्रेजेंट है। तो पैलेट में कितने तरह के पैलेट हैं? एक हार्ड पैलेट है, एक सॉफ्ट पैलेट है। हार्ड पैलेट आगे की तरफ है, सॉफ्ट पैलेट पीछे की तरफ है। आप खुद भी फील कर सकते हो टंग से, है ना? उसके बाद फिर नीचे की बात करते हैं। तो नीचे में कौन कौन प्रेजेंट है? फ्लोर प्रेजेंट है। फ्लोर में कौन? नीचे वाले फ्लोर में टंग प्रेजेंट है, तो टंग प्रेजेंट है। उसका फिर लेटरल की बात करेंगे। लेटरल वॉल में कौन? चिक्स प्रेजेंट है ना? वेस्टिब्यूल, ये सब की बात करेंगे बाद में, वो सब प्रेजेंट होते हैं जहाँ खैनी रखते हैं। ठीक है, चलो इसको जल्दी से लिख लो, पॉज करके लिख लेना। मैं इसको रब कर रहा हूँ, रब करे, मैं रब ही कर रहा हूँ। खैनी नहीं खानी चाहिए, खैनी इज़ नॉट अ गुड थिंग, तो भी बहुत लोग खाते हैं, है ना? खैनी कहाँ पे जाता है, कौन से एरिया में हम लोग उसको रखते हैं खैनी को, पता है आप लोग? वेस्टिब्यूल में डालते हैं उसको। कहाँ डालते हैं? वेस्टिब्यूल में, इसके ऐसे अंदर में वेस्टिब्यूल में रखा जाता है खैनी को। अब ये नहीं बोलना कि मार्ट साहब आप सब ट्राई करके बैठे हो क्या। एक्सपीरियंस ब्रो, ऐसा कुछ नहीं है, सब चीज़ ट्राई नहीं किया मैंने, बस देखा है पेशेंट को आते और उनके दांत को देखते हुए क्या क्या कंडीशन रहते हैं उनके टीथ के। चलो अब हम लोग देख लेते हैं। वो तो हम लोगों ने देखा स्ट्रक्चर में, जो कि समझ से परे था। जिनको समझ में आया अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ में आया और भी अच्छी बात है ना? दिल पे नहीं लेना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं माउथ की बात। एंटीरियर में क्या प्रेजेंट है? एंटीरियर मीन्स आगे, पोस्टीरियर मीन्स पीछे। एंटीरियर, पोस्टीरियर, ठीक है। एंटीरियर में क्या क्या प्रेजेंट होंगे? आप खुद एज्यूम करो, आपका ओरल कैविटी है, आपके ओरल कैविटी के एंटीरियर में क्या क्या चीज़ प्रेजेंट हो सकते हैं? टीथ को छोड़ दो, क्या क्या प्रेजेंट है? लिप्स हैं, बस एक ही चीज़ तो है, तो लिप्स हो गया एंटीरियर में। पोस्टीरियर में क्या क्या प्रेजेंट है? ओरोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स के साइट ओपनिंग को क्या बोलते हैं? मैंने बताया है, ओरोफेरिंग्स बोल सकते हो, यूवुला बोल सकते हो। ये सारे प्रेजेंट होते हैं हमारे कहाँ पे? और पोस्टीरियर की तरफ, पीछे की साइड, है ना? चलो इसके ओपनिंग को क्या बोलते हैं? मैंने बताया आपको, ओरोफेरिंग्स के साइट जहाँ होते हैं वहाँ पे क्या बोलते हैं उसको? क्या बोला था मैंने? फॉसिस। जहाँ पे साइट हो ओरोफेरिंग्स का, मीन्स कि जहाँ पे ओरोफेरिंग्स की ओपनिंग हो अंदर की तरफ से,
उसको क्या बोलते हैं, फॉसिस बोलते हैं। ये बहुत लोगों ने नया टर्म सुना होगा, लेकिन बहुत लोग जानते भी होंगे इस चीज़ को। तो फॉसिस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, एक दो लाइन, कि ये साइट ऑफ ओरल कैविटी है किसकी, इट इज़ द ओपनिंग साइट ऑफ ओरल कैविटी। किसकी ओपनिंग साइट है, ओरल कैविटी की। कहाँ पे ओपनिंग साइट है, ठीक है, बराबर। चलो, क्या है, इट इज़ द ओपनिंग साइट ऑफ ओरल कैविटी इनटू ओरोफैरिंग्स। फॉसिस हो गई। फिर इसके बाद एंटीरियर, पोस्टीरियर सब हम लोगों ने देख लिया। फिर रूफ की बात करेंगे, फिर फ्लोर की बात करेंगे। तो रूफ की बात करते हैं सबसे पहले। रूफ में क्या क्या है, किसी भी घर के रूफ में क्या है, छत है, सीलिंग है। सीलिंग है, सीलिंग किससे बना है, कंक्रीट से बना है। तो इसमें भी रूफ के ऊपर बात करेंगे। तो क्या है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय पैलेट, है ना, इट इज़ फॉर्म्ड बाय पैलेट। पैलेट में भी दो तरह के हैं। पैलेट की एंटीरियरली की बात करते हैं, मीन्स आगे की तरफ, एंटीरियरली, पोस्टीरियरली। एंटीरियरली की बात करेंगे आगे की तरफ, तो कौन से होते हैं, हार्ड पैलेट, हार्ड पैलेट, और सॉफ्ट पैलेट। पोस्टीरियरली पीछे की तरफ सॉफ्ट पैलेट, जिससे यूवुला लटका हुआ रहता है। हार्ड पैलेट में देख लेंगे कौन कौन से होते हैं। मैक्सिला बताया था मैंने, प्लस पैलेंटीन बोन, है ना। सॉफ्ट पैलेट में कौन कौन से होते हैं, ओनली एक ही चीज़ होते हैं, मस्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है कि नहीं है बाबू लोग, नहीं है तो भी बता दो। और फ्लोर में तो एक ही चीज़ है, फ्लोर पे आग लगा दो, फ्लोर पे भैया आग लगा दोगे तो फिर आपका टंग ही काम नहीं करेगा, एकदम आग लगा दोगे, आग लगा दोगे। क्या चीज़ प्रेजेंट है फ्लोर पे, इट इज़ फॉर्म्ड बाय टंग। फ्लोर पे आग लग गया तो भाई साहब जी टंग ही काम नहीं करेगा, टंग नहीं काम करेगा तो आप खाओगे कैसे, फिर टेस्ट कैसे लोगे खाने का। चलो, फ्लोर, फ्लावर नहीं लिखा है मैंने, फ्लोर FLOOR है, फ्लोर। थोड़ा सा ध्यान देना ये सब चीज़ों पे। क्या करूँ मैं, आदत से मजबूर हूँ। मेरी राइटिंग, क्या ही बोलूँ मैं, मेरी ही राइटिंग है। चलो, क्या है, फ्लोर, फिर से लिख दिया क्या, वैसे ही। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताना सब लोग। फॉसिस नया टर्म है थोड़ा सा सब लोग के लिए, लेकिन ध्यान देना, ध्यान देने पे सब समझ में आएगा। फ्लोर के बाद हम लोग क्या देखेंगे, लेटरल वॉल मैंने बताया था, लेटरल वॉल देख लेते हैं। बार बार मेरे को जाकर रिकॉर्डिंग चेक करनी पड़ती है ना ये ना कि मैं बोलते रह जाऊं और उधर रिकॉर्डिंग बंद हो जाए। क्या चीज़ से फॉर्म होगा ये, लेटरल वॉल फॉर्म्ड बाय चीक, और किससे फॉर्म होगा ये, और टीथ भी हो सकता है, इसमें टीथ कंसीडर करेंगे, है ना। आगे की तरफ तो लिप्स रहता है, लेकिन टीथ तो चारों तरफ है ना। तो ये चिक बाहर से, और उसके अंदर टीथ, फॉर्म लेटरल वॉल मतलब आजू बाजू वाला, दाहिना बायां, ठीक है। फिर यूवुला के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया था, यूवुला छोड़ देता हूँ, फिर आगे वाले स्लाइड में हम लोग देखेंगे। पहले इतना लिखो आप लोग जल्दी से, क्या क्या मैंने बताया कि जो हमारा माउथ है, ओरल कैविटी, एंटीरियर किससे है, लिप्स से, हमारा ये लिप्स बोलते हैं इसको। पोस्टीरियर किससे, ओरोफैरिंग्स, है ना, ओरोफैरिंग्स यूवुला प्रेजेंट होता है वहाँ पे, हम देख सकते हैं। यूवुला के बारे में बताया है कि क्या ये बेल लाइक स्ट्रक्चर है, इसका फंक्शन क्या है वो मैं लिखा देता हूँ। ऐसे मैंने ओरली बता दिया आपको कि जो हमारा नेजोफैरिंग्स है, ऊपर वाला नेजोफैरिंग्स, उसमें क्या करता है, कोई भी बैक फ्लो कुछ भी ना जाए वापस, हमारा जो खाना हम जो अंदर की तरफ ले रहे हैं उसको वो प्रिवेंट करता है बैक फ्लो जाने से, तो वो क्या करता है, ब्लॉक कर देता है उसको, यूवुला जाके ऊपर की तरफ। ऐसे हैंगिंग स्ट्रक्चर है। ये हमारा माउथ है, इधर से मान लो हमने खाना खाया कोई चीज़, ऊपर में एक चेम्बर है नेजोफैरिंग्स का, ऊपर में क्या नेजल चेम्बर है, नेजल कैविटी है, उसको बंद कर देता है। जैसे ये फूड हमारा गया, इसने ऐसे उसको प्रेस किया, उसने बंद कर दिया ऊपर वाले कैविटी को, है ना। तो वैसे काम करता है, वैसे मैकेनिज्म पे। पहले इसको लिखो, पॉज करके जल्दी से लिखो, मैं मिटाने चला।
मार्ट साहब की बातें ज़्यादा बकवास तो नहीं लगती ना? अरे मार्ट साहब बोलते ही बहुत है, बोलना ही पड़ता है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी जो है सो नहीं बोलोगे तो फिर काम ही नहीं चलेगा इसमें। ये तो बेसिकली फंडामेंटल ये सब है नहीं कि मैं आपको प्रोसीड्योर करके दिखा दूँ। ये चीज़ आपको फील करके पढ़नी पड़ेंगी खुद के बॉडी पे, है ना? तो आप लोग फील करते चलो साथ साथ। हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं, साथ में ही फोड़ेंगे, ठीक है? तो हम लोग क्या देखते हैं अभी? यूवी वाला देखते हैं। क्या देखते नहीं है, क्या देखेंगे, क्या देखेंगे? यूवी वाला, इसके ऊपर 3 बात रखेंगे। यूवी वाला क्या काम है इसका, मैंने बार बार हालांकि बता दिया आपको, लेकिन एक बार लिख देते हैं। क्या होता है? ये मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है इसका। इट इज़ क्या? ए मस्कुलर स्ट्रक्चर, है ना? ये क्या है? मस्कुलर स्ट्रक्चर है विच प्रेजेंट। कहाँ प्रेजेंट होता है ये? आप लोग बताओगे जल्दी से, कहाँ प्रेजेंट होता है? जल्दी बताओ बताओ बताओ। वेयर? किधर? posterior part of oral cavity in ऐसा पोजीशन, हैंगिंग पोजीशन, ठीक है? तो ये लिखा मैंने, क्या लिखा? एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, जाके कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ओरल कैविटी। पोस्टीरियर मीन्स पीछे, एंटीरियर मीन्स आगे। ये बेसिक इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी में मैंने बताया था आपको शुरू में कि एंटीरियर किसको बोलते हैं, पोस्टीरियर किसको बोलते हैं, लेटरल किसको बोलते हैं। तो अभी भी मैं बता दे रहा हूँ जिन लोगों ने नहीं देखा है, तो एक बार पीछे जाके आप लोग देख लेना फर्स्ट वाला लेक्चर, जिसमें मैंने सारे एनाटॉमिकल प्लेन्स बताए और सारे पोजीशन बताया मैंने कि कैसे कैसे हम लोग कोई भी बॉडी को हम लोग देखते हैं। एंटीरियर किसको बोलते हैं, पोस्टीरियर किसको बोलते हैं, और प्लेन्स कैसे होते हैं हमारे बॉडी के। उड़ने वाला प्लेन नहीं, प्लेन्स। एविएशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। चलो, तो क्या है? मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो कि प्रेजेंट है कहाँ पे? हमारे पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ओरल कैविटी, मीन्स ओरल कैविटी के पीछे वाले पार्ट में। कौन से पोजीशन में? हैंगिंग पोजीशन, झूला वाला। झूला कैसे होता है? मंदिर का घंटा कैसे होता है? बोले नहीं, हम कोई मंदिर का घंटा है जो हर कोई बजा जाता है, तो यही हाल इसका भी है। भी मंदिर का घंटा ही है, कुछ भी खाओ बेचारा ये बज के ऊपर की तरफ जाता है, वो होता है। चलो, यूवेला देख लिया हम लोगों ने। इसका फंक्शन थोड़ा सा बता दिया मैंने, बता ही दिया क्या फंक्शन है इसका। लिख सकते हो तो लिख लो। क्या करता है? इट हेल्प इन डायरेक्शन ऑफ फूड इनटू जीआईटी। क्या करता है? प्रिवेंट करता है। चलो, इट प्रिवेंट्स, लिख देता हूँ, छोड़ो। इट प्रिवेंट्स, क्या प्रिवेंट करता है? इट प्रिवेंट्स ऑफ फूड टू नॉट, इट प्रिवेंट्स ऑफ फूड, क्या चीज़? टू इट प्रिवेंट्स ऑफ फूड टू नॉट, सॉरी, इट फूड को प्रिवेंट करता है कहाँ नहीं जाने के लिए? कहाँ पे नहीं जाने के लिए? नेजोफेरिंग्स में, या नेजल चैम्बर बोल सकते हैं। इट प्रिवेंट्स ऑफ फूड, इट ऐसा लिख सकते हैं, इट हेल्प्स, सॉरी ऐसा लिख सकते हैं ना, इट हेल्प्स, इट हेल्प्स, इट हेल्प्स, कॉमा दे क्या? फूड डज नॉट गो इनटू द नेजल चैम्बर, है ना? इट हेल्प्स, क्या हेल्प करता है? फूड डज नॉट गो इनसाइड द नेजल चैम्बर या इनटू द नेजल चैम्बर, है ना? इसको लिखो जल्दी से। चलो, देख लिया। पैलेट के बारे में हम लोगों ने जान लिया। पैलेट में कुछ ज़्यादा चीज़ जानने को नहीं है। इसको लिख लेना, मैं साइड में जाता हूँ, रोक के लिख लेना आप। चलो आ जाओ उधर। पैलेट में हम लोगों ने देख लिया, कुछ ज़्यादा चीज़ जानने को नहीं है। बोन है बेसिकली हार्ड पैलेट में मैक्सिला और पैलेंटीन बोन है। सॉफ्ट पैलेट में क्या है? मस्कुलर स्ट्रक्चर है।
उसके बाद नीचे नीचे रूफ की बात करेंगे तो उसमें हम लोगों को क्या क्या देखा था, टंग देखा था, लेटरल वॉल में देखा था, फिर क्या क्या टीथ देखा था, है ना। तो सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे, स्टार्ट करेंगे। बाकी सब चीज़ हम लोगों ने देख लिया क्या क्या होता है। अब कुछ चीज़ों को हम लोगों को डिटेल में जाननी होगी, जैसे क्या क्या टीथ को हम लोग लेकर चलते हैं सबसे पहले। तो हम लोग अब टीथ के बारे में जानेंगे, टीथ के बारे में जानेंगे, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, टीथ तक ही आज रखेंगे। कल से हमारा लेक्चर फ्लो में रहेगा, आज उतना फ्लो में नहीं था, कल से पूरा फ्लो मेंटेन होगा, नर्वस सिस्टम और ये दोनों साथ में। रखेंगे टीथ। चलो सबसे पहले हम लोग टीथ डाल देते हैं, टीथ। टीथ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसके बिना फूड क्रश नहीं होगा, है ना। तो सबसे पहले टीथ देख रहे हैं, तो टीथ देखने से पहले हम लोग देख लेते हैं टीथ जो है हमारा वो किस चीज़ से बना हुआ है। तो बेसिकली टीथ इज formed by what, कैल्शियम, क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और एक और कैल्शियम फॉस्फेट। हमारा दांत किस किस चीज़ से बना हुआ है, क्या क्या, टीथ इज फॉर्म्ड बाय कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट से मिलके हमारा दांत बना हुआ है। और हमारे दांत के ऊपर एक बहुत ही हार्डेस्ट सब्सटेंस की लेयरिंग होती है, हमारे बॉडी में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, उससे ज़्यादा कुछ हार्ड है ही नहीं। तो आप लोग बताओगे कौन सा हार्डेस्ट सब्सटेंस हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, उसका नाम क्या है, जल्दी से पॉज करके बताओ। नहीं पता मैं बता देता हूँ, वो हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या है। हार्डेस्ट सब्सटेंस प्रेजेंट इन आवर टीथ, व्हाट इज, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं इसको, ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारे बॉडी में, इससे हार्ड कुछ है ही नहीं। देखो ये इनेमल हमारे टीथ के लेयर पे प्रेजेंट रहता है, जब ये इनेमल लॉस होगा इनेमल का तो क्या होता है, हमारे दांत पीले पड़ने लगते हैं। जैसे अगर मेरा दांत दिख रहा होगा आप लोगों को, तो मेरी इनेमल की थोड़ी बहुत लॉस हो चुकी है, तो थोड़ा बहुत पीला पड़ रहा है मेरा दांत। तो ये क्यों होता है, ये मान लो आप कहीं पे भी कोई आप ऐसे जगह पे जा रहे हो जहाँ पे पानी जो है सो प्रॉपर सही नहीं है पानी, है ना, क्लोरीन की मात्रा ज़्यादा है पानी में। बहुत सारा तरीका होता है, जैसे कभी कभी देखते हो ना, कोई पानी को आप लोग देखोगे अगर डायरेक्ट वो नल का पानी है, किसी का पानी है, जो भी बोरिंग वाली पानी है, तो उसको आप लोग छोड़ोगे तो क्या होता है, वो बोतल को पीला कर देता है ना। तो वही सब्सटेंस क्या होता है, इनेमल ना रहने के कारण, इनेमल जाने के कारण क्या करता है, वो दांत में पकड़ लेता है, तो वो भी क्या होता है, पीला हो जाता है, इनेमल नहीं रहने के कारण, इनेमल लॉस होने के कारण, है ना। तो ठीक है, हार्डेस्ट सब्सटेंस मैंने बता दिया। ये प्रेजेंट कहाँ होता है, इसका लोकेशन देख लो, टीथ इज प्रेजेंट, कहाँ पे प्रेजेंट होता है सारा टीथ, मैंने दोनों बोन का नाम बताया था आपको, कौन सा, जल्दी जल्दी देखते चलो, कौन कौन से हैं, मैक्सिला एंड मैंडिबल। सॉरी यार, वायर के चक्कर में लगता है किसी दिन आपका मार्ट साहब शहीद हो जाएंगे। क्या हो गया, मैक्सिला और मैंडिबल में प्रेजेंट होते हैं कौन से, हमारे टीथ। मैक्सिला और मैंडिबल दोनों बोन हैं। मैंडिबल किसको बोलते हैं, ये जॉ, और मैक्सिला कौन, ऊपर वाला। मैक्सिला भी दो पार्ट में बटा हुआ रहता है, ठीक है, वो बोन के एनाटॉमी में हम लोग देखेंगे। अभी फिलहाल जान लो आप लोग कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, मैक्सिला और मैंडिबल में हमारा टीथ प्रेजेंट होता है, सॉकेट की, ठीक है। टीथ का हम लोग स्ट्रक्चर भी थोड़ा बहुत देख लेंगे, मेरे को ड्रॉ तो करने आता नहीं उतना, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूंगा किसको क्राउन बोलते हैं, किसको नेक बोलते हैं, है ना, समझ में आया, ठीक है। आइए अब टीथ का थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर देख लेते हैं, माफ़ करना मार्ट साहब को, ठीक है। ये मान के चलो टीथ है ना।
इसके अंदर कैविटी होता है, क्या बोलते हैं इसको, पल्प कैविटी बोलते हैं, क्या उसको बोलते हैं, पल्प। आरसीटी सुना है, रूट कैनाल, वो इसी में होता है, पल्प कैविटी में ही होता है। क्या होता है वो आगे हम लोग देखेंगे, अभी एबनॉर्मलिटीज़ में देखेंगे, ठीक है। ये क्या होता है, पल्प कैविटी होता है। सबसे पहले लेयरिंग की बात करें इसमें, तो लेयरिंग एक लेयर होता है इसके ऊपर, ऐसे मैं बना दूँ टीथ के ऊपर एक लेयर हो गई प्रेजेंट, इसको क्या बोलेंगे, इनेमल। यही इनेमल जब लॉस हो जाता है तो दांत में पीलापन पकड़ना, खैनी, गुटखा, तंबाकू सब जानलेवा है, आज ही छोड़ो। तो इनेमल का लेयर जब लॉस होगा तो वो सब दांत पीला पड़ने लगता है, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या देखेंगे, अब देखो ये जो हमारा दांत है, सबसे पहले दांत की बात करते हैं। तो ये ब्लैक मार्कर से मैं करूँ ताकि सही से हो। देखो ये जो इतना एरिया है इसको क्या बोलेंगे, क्राउन, है ना, क्राउन टॉप वाला। फिर इसका बीच वाला क्या बोलेंगे इसको, नेक, इसी के नेक, गर्दन वाला नेक क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नेक, ठीक है, नेक बोलेंगे इसको। और नीचे वाला जो हो गया एरिया यहाँ पे ऐसे ऐसे दोनों साइड क्या हो गया, ये रूट हो गया, रूट बोलते हैं इसको, ठीक है। तीन हो गया इसका, एक दांत का ये हो गया, क्या बोलते हैं, फंक्शन हो गया। एक यहाँ पे एक स्पेस होता है, इसको क्या बोलते हैं, एपिकल फोरामेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मतलब एक अंदर जाने की जगह होती है, एपिकल फोरामेन, है ना, एपिकल फोरामेन। अब देखो इधर की बात की हमने, ये क्या होगा, इनेमल प्रेजेंट होगा, इसके ऊपर लेयर दिख रहा है, पल्प कैविटी अंदर वाली चीज़ को बोलते हैं। और ये जो हमारा जो रूट है दांत का, वो एक चीज़ से वो अटैच रहता है, उस अटैचमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, देखो सबसे पहले तो इसको क्या बोलेंगे, सीमेंटम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीमेंटम, सीमेंटम नाम से ही है, सीमेंट, सीमेंट क्या करता है, जकड़ने का काम करता है। ये क्या है, सीमेंटम, सीमेंट कहीं चिपकता है ना, कहीं सीमेंट मारो तो चिपकेगा कि नहीं चिपकेगा, तो ये भी क्या है, सीमेंटम क्या होता है, ग्लू लाइक स्ट्रक्चर होता है, ग्लू लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब ये मत बोलना मार्ट साहब डेंटिस्ट्री पढ़ा रहे हो क्या, डेंटिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, थोड़ा बहुत जानना ज़रूरी है दांत के बारे में, है ना। तो सीमेंटम हो गया, ये क्या हो गया, सीमेंटम। इनेमल मैंने बता दिया। और देखो ये जो पूरे जो स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डेंटाइन, है ना, क्या बोलेंगे, डेंटाइन। चलो देख लो आप लोग, समझ में आ रहा है मैंने क्या क्या किया है यहाँ पे। सबसे पहले मैंने दांत बनाया, दांत बनाने के बाद ये क्या हो गया, ये एक दांत हो गया, इसके ऊपर जो ब्लू वाला है ये मैंने क्या किया, इनेमल का लेयर किया। इनेमल का लेयर अंदर में क्या हुई है, पल्प कैविटी है। पल्प कैविटी के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, जितने भी हमारे नर्व्स प्रेजेंट होते हैं जो कि पेन सेंस कराते हैं। दांत उखड़ता है तो क्यों पेन होता है, क्योंकि वहाँ पे ब्लड वेसल्स भी रहते हैं, नर्व सप्लाई दोनों रहते हैं वहाँ पे हमारे दांत के अंदर। तो क्या होता है, ये नर्व, एक पल्प कैविटी के अंदर ही सारे नर्व के रहते हैं, सारे ब्लड के सप्लाई रहते हैं, ठीक है। ये सीमेंटम है, सीमेंट क्या, जड़, जहाँ पे रूट हमारा अटैच रहता है, ये पकड़ के रखता है दांत को, है ना, सीमेंटम हो गया। दांत के तीन टाइप बता दिए, क्राउन, नेक, रूट बता दिए। क्राउन किसको बोलते हैं, ऊपर वाले को, जो विजिबल हो ऊपर वाला। नेक भी थोड़ा बहुत विजिबल रहता है, और रूट तो पूरा अंदर ही रहता है, ठीक है। एपिकल फोरामेन क्या बोलते हैं, एक यहाँ पे स्पेस रहता है जहाँ पे आपका यहीं से सारा जाता है, नर्व सप्लाई वाला, ब्लड सप्लाई वाला एपिकल फोरामेन से इंटर होता है, ठीक है। फ्रेम में आ रहा है, मैं नीचे लिख सकता हूँ, उनको देख लेता हूँ। इसमें टीथ नॉर्मली कितने टाइप्स के हो सकते हैं, टीथ इज नॉर्मली 2 टाइप्स। बच्चे को पता है 2 टाइप से दांत होते हैं। कौन कौन से दांत होते हैं, आइए देखते हैं। इसमें आ जाएगा फ्रेम में, मैं चेक कर लूँ, नहीं आएगा साइड में लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहला दांत के बारे में हम लोग देखते हैं, कौन सा होगा, टेम्पोररी, टेम्पोररी या मिल्की
या डेसिडुअस, डेसिडुअस, या बेबी भी बोल सकते हो, बेबी टीथ, या बेबी, बेबी वाला बेबी नहीं, बाबू वाला बेबी नहीं, बेबी वाला छोटा वाला बेबी, ठीक है। तो टेम्पोररी, इसको टेम्पोररी टीथ भी बोल सकते हैं, मिल्की टीथ भी बोल सकते हैं, डेसिडुअस टीथ भी बोल सकते हैं, और बेबी टीथ भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये जनरली बच्चों में ही अपेयर होता है। उसके बाद फिर देखेंगे दूसरा वाला जो फॉर्म है इसका टीथ का, क्या बोलते हैं, परमानेंट, ठीक है। परमानेंट को क्या बोल सकते हैं, एडल्ट टीथ भी बोल सकते हैं, ठीक है। हेटेरोडोंटिनेशन होता है, सब आगे देखेंगे हम लोग। चलो, ये क्या होता है, परमानेंट टीथ, एडल्ट टीथ, है ना, दो तरह के टीथ होते हैं। चलो इसको लिखो, मैं मिटाता हूँ फिर, पॉज करके लिखो, और ठीक है, आ रहा है, सही है। चलो क्या करूँ मैं, इसको मिटा देता हूँ। अब तो आप लोगों ने, सब लोगों ने जाना होगा कि हाँ, जो हमारा जो टीथ होता है वो क्या होता है, हेटेरोडोंटिनेशन होता है, डेंटिशन, सॉरी डेनिशन नहीं, हेटेरोडोंट होता है, जो ICPM और M, इंसीजर प्रीमोलर, इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर, है ना। तो वो चीज़ आगे देखेंगे। बेसिक चीज़ें जान रखी होंगी आप लोगों ने। अब हम लोग थोड़ा सा इसको एडवांस लेवल पे लेके चलेंगे। एडवांस क्या मतलब, थोड़ा सा एडवांस नहीं है, मीन्स नॉर्मल ही चीज़ें हैं, लेकिन आप लोग, बहुत लोग नहीं जानते हो इस चीज़ के बारे में। ये तो आप लोग सब लोग जानते होंगे कि हाँ, क्या बोलते हैं इसको, थिकोडोंट किसको बोलते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें, चलो इसको मिटा दूँ मैं। सॉकेट में जो प्रेजेंट होता है हमारे टीथ, सो क्या बोलते हैं, थिकोडोंट। सिंपल चीज़ें हैं ये सब। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं किसको किसको, थोड़ा नहीं, बहुत बड़ा ही है, लेकिन देखेंगे, ज़रूरी है। बड़ा मीन्स इतने में आपका एक पेज जाएगा, 1 से 2 पेज, और मेरे को 2 बार मिटाना पड़ेगा लगता है। चलो, मेरे को 2 बार अब करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, टीथ की बात कर रहे हैं तो लिखते चलना मेरे साथ। एक साइड देख लेते हैं, क्या, टेम्पोररी टीथ, जिसको मैंने मिल्क टीथ बोला, डेसिडुअस बोला, जो बोलना बोलो, ठीक है। टेम्पोररी, और एक तरफ परमानेंट, पैन नंबर, परमानेंट टीथ। चलो लिखते चलते हैं। सबसे पहला क्या क्या होता है, लिखते चलते हैं। देखो ये कब से ग्रो होना स्टार्ट होता है, 6 मंथ्स पे। तो लिखते हैं इसको, इट स्टार्ट, मैं बोल रहा हूँ, लिखते चलो, ग्रोइंग, इट स्टार्ट ग्रोइंग कब, एट द एज ऑफ 6 क्या मंथ्स। जब बच्चा 6 मंथ का होता है तब से ये टेम्पोररी टीथ आना स्टार्ट हो जाता है। इट स्टार्ट ग्रोइंग एट द एज ऑफ, लिखते चलना है साथ में, बोलते बोलते, ताकि याद हो जल्दी आप लोग को। एट द एज ऑफ, कौन से एज में ये होता है, देखो ये 6 मंथ्स का था और ये 6 ईयर्स का हो जाएगा यहाँ पे, है ना। चलो उसका दूसरा पॉइंट देखें हम लोग। देखो ये टेम्पोररी टीथ कब बच्चे में आना स्टार्ट होगा, टेम्पोररी टीथ अगर बच्चे में जन्म के, जब बच्चा जन्म लिया नियोनेट, उसके टाइम में अगर उसका टीथ आ जाता है तो हम लोग एबनॉर्मलिटी में जानेंगे। उसमें देखना है, ऐसे जनरली तो वो 2 से 3 दिन में टीथ चला जाता है, ये नॉर्मल सी बात है। जब बच्चा लिया उसके पास अगर टीथ लेकर ही वो पैदा हुआ है तो 2 से 3 दिन में उसका टीथ अपने आप चला जाता है ना। तो ये एबनॉर्मलिटीज़ में हम लोग देखेंगे। और इसका एक कंडीशन होता है, अगर वो टीथ अगर लेकर आया है तो उसको एस्पिरेशन का चांस ज़्यादा होगा। एस्पिरेट मतलब मैंने बताया था आपको क्या होता है, एस्पिरेशन, है ना, एस्पिरेशन। चलो देखो तो क्या क्या लिखा, क्या क्या बताया हमने कि ये 6 मंथ से इसका स्टार्ट हो जाता है, किसका, टेम्पोररी का। और परमानेंट का क्या होता है, 6 साल से स्टार्ट होता है ग्रो करना। दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे, फर्स्ट टीथ जो होता है इसका कौन सा होता है, फर्स्ट टीथ इज कौन सा, खरगोश के दांत, लोअर कौन सा,
सेंट्रल इंसीजर, सॉरी इंसीजर, CISOR होता है, INCISOR। बच्चे को कभी देखे हो, छोटे बच्चे रहते हैं बीच में ऐसा टीथ रहता है निकला हुआ, बीचों बीच, एकदम छोटे से बच्चे 6 मंथ्स के, खरगोश वाले दांत बीचों बीच रहते हैं, बनी टीथ, है ना। तो वो सेंट्रल इंसीजर रहता है, मतलब इंसीजर टीथ प्रेजेंट होता है। इंसीजर मीन्स कि कौन सा, ये आगे वाला 2 टीथ जो होता है हमारा, ऊपर का 2 टीथ नीचे का, वो इंसीजर टीथ बोलते हैं हम लोग। 2 नहीं रहता है, 4 रहता है, ऊपर में 4 नीचे में 4, है ना। उसका फॉर्मूला भी बताएंगे हम लोग, क्यों 2 लिखते हैं, है ना। अभी देखेंगे हम लोग फर्स्ट टीथ क्या है, लोअर सेंट्रल इंसीजर, क्या बोलेंगे, लोअर सेंट्रल इंसीजर। और उसका देखेंगे फिर हम लोग क्या, उसका फर्स्ट टीथ क्या होगा, किसका, परमानेंट का, जो कि झड़ने वाला नहीं है, ये रुक जाएगा। फर्स्ट टीथ इज कौन सा, फर्स्ट टीथ इज अपर फर्स्ट मोलर, है ना। अपर टीथ क्या है इसका, फर्स्ट मोलर है, इसका फर्स्ट टीथ क्या है, लोअर इंसीजर, है ना। चल, वो भी बीच वाला। दूसरा देखें हम लोग, इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे और पॉइंट क्या क्या डाल सकते हैं। इसका टीथ फार्मूला देख लेते हैं, इसका टीथ फार्मूला देख लेते हैं, डेंटल फार्मूला जिसको बोलते हैं। तो इसका टीथ फार्मूला क्या होगा, डेंटल फार्मूला इसका, आप लोग बताओ जल्दी से, डेंटल फार्मूला क्या होगा इसका, और इसका डेंटल फार्मूला क्या होगा। चलो, बड़ों में कितना दांत, 32 दांत, तो क्या करेंगे इसका 2123 बाई 2123 मल्टीप्लाई बाई 2, है ना। तो इसका कितने दांत आएंगे, 32 दांत, टोटल देते हैं 32 टीथ्स, टीथ नहीं, टीथ, टूथ, एक को टूथ बोलते हैं, और एक से ज़्यादा टूथ होगा तो उसको क्या बोलेंगे, टीथ। अब यहाँ देख लेते हैं हम लोग, 2123 का मतलब क्या हो गया, 2 for I C PM M, है ना। I for इंसीजर, C for कैनाइन, PM for प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्री मोलर, है ना, और M for मोलर। तो ये क्या है हमारा डेंटल फार्मूला, किसका, हमारे बुजुर्ग लोगों का, मीन्स कि जो परमानेंट टीथ वाले, जो परमानेंट टीथ रखते हैं, है ना। और इधर देख लेते हैं हम लोग 2102 मल्टीप्लाइड बाई 2, इसमें भी देख लेते हैं I C PM और M, है ना। इसका टोटल दांत देख लो, कैलकुलेट कर सकते हो आप लोग, एक जॉ में अगर इतना इतना है तो फिर ऐड कर लो सब में, ठीक है। ऐसे जिसका जनरली 20 के आसपास होता है, वो हम लोग देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ टीथ इसका कितना होता है, 20 होता है। तो आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। इसका कंप्लीट डेंटिशन कितना महीने में होता है, टेम्पोररी टीथ का, मतलब कंप्लीट दांत टेम्पोररी वाले कितने महीने में आ जाते हैं कोई भी बच्चे के, तो 24 to 30 मंथ्स होते हैं। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि इसमें कंप्लीट डेंटिशन मतलब दांत आना, पूरा दांत आना विद इन 24 to 30 मंथ्स, है ना, बराबर। और इसमें कंप्लीट डेंटिशन कब आएंगे, कंप्लीट डेंटिशन इसका देख लेते हैं, कितना एज पे, एज कितना, 20 से 24 साल, 20 to 24 ईयर्स, ये ईयर्स पे आएगा। मतलब बहुत लोगों के होते हैं, जैसे कोई किसी की मोलर की बात करें, प्री मोलर की बात करें, एक विजडम टीथ होता है एक्सेप्शन में, जो कि काफ़ी लेट से आता है। तो बहुत कोई किसी के 28 भी हो जाते हैं, 26 भी हो जाते हैं, तभी आते हैं। लेकिन जनरली हम लोग कंसीडर करेंगे 20 से 24 साल में हम लोगों के सारे दांत आ जाते हैं, 32 के 32। इसमें कितने आते हैं, 24 to 30 मंथ्स में टेम्पोररी टीथ जितने हैं सारे टीथ प्रेजेंट हो जाते हैं, है ना, ठीक है। चलो, टोटल नंबर टीथ मैंने यहाँ पे बता दिया, लिख देता हूँ इसमें, टोटल टीथ इसमें कितना होंगे 20, इसमें कितना होंगे टोटल टीथ 32,
है ना। क्या हो गया, टोटल टीथ 20 हो गया इसमें, इसमें टोटल टीथ कितना हो गया 32। एट द एज देखो एक चीज़ है कि हमारा जो मैंने बताया आपको कि विजडम टीथ एक एक्सेप्शन है, तो विजडम टीथ क्या होता है, सबसे लास्ट में अपीयर होगा। विजडम टीथ अपीयर्स एट लास्ट। देखो बोर मत होना, मजाक मस्ती चलते रहता है, लेकिन अब थोड़ा सा सेशन को हम लोगों को आगे बहुत आगे लेके चलना। लाइव क्लास रहता तो बेसिकली मज़ा आता ही, लेकिन इसको फील करके पढ़ो तो बोर नहीं होगे। रिकॉर्डेड में भी लाइव का मज़ा लो आप लोग। मैं बीच बीच में बोलते रहूँगा, कॉमेडी करते रहूँगा, है ना। कभी कभी कॉमेडी करना उतना आसान नहीं होता है, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा पहाड़ है, और हम लोगों ने लिया है प्रण की विद इन 1 ईयर जो है ऑलमोस्ट सिलेबस को कंप्लीट करना है विद इन 1 ईयर। तो ये इतना आसान बात नहीं है 1 ईयर में चार मतलब 4 ईयर के सिलेबस को कवर अप करना। फिर भी थोड़ा मैं स्पीड लेके ही चलूँगा ताकि आप लोग सबका हो जाए, जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, है ना। तो विजडम टीथ क्या होता है, सबसे लास्ट में अपीयर होता है हमारे किस में, परमानेंट टीथ में। परमानेंट टीथ में विजडम टीथ आने के बाद ऐसा बोला जाता है कि आदमी के अंदर अकल आ जाता है। और विजडम टीथ क्या होता है, लड़कियों में थोड़ा लेट से आता है। बुरा मत मानना लड़कियों, ये नहीं बोल रहा हूँ, ये साइंस बोलता है कि थोड़ा सा लेट से आता है। चलो कोई नहीं, चलो देखो इसमें 6 से 8 साल पे एट द एज ऑफ 6 to 8 ईयर्स इसमें कितने टीथ आ जाएंगे 6 से 8 साल में, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। 6 से 8 साल, इसमें 6 से 8 साल नहीं लेके चलते हम लोग, 1 साल की बात करते हैं। 1 साल सॉरी, 6 से 8 साल में फिर ये टेम्प्रोरी रहेगा कहाँ, एट द एज ऑफ 1 ईयर कितने दांत आ जाएंगे, 8 टीथ प्रेजेंट हो जाएंगे। कितने, 1 साल में कितने टीथ प्रेजेंट होंगे, 8 टीथ प्रेजेंट होंगे, है ना। उसमें मैंने बता दिया विजडम टीथ। और इसमें देखो और एक और चीज़ है, फिर 1 ईयर से मतलब 12 मंथ से सीधा फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, 1.5 साल की तरफ बढ़ेंगे। तो 1.5 ईयर्स में कितने टीथ प्रेजेंट होंगे यहाँ पे, 12 से 16 टीथ। कितना टीथ प्रेजेंट होंगे, 12 से 16 टीथ। और विजडम टीथ किसको बोलते हैं, जल्दी जल्दी बताओ। इस कौन सा मोलर होता है, 3rd मोलर होता है, ठीक है। चलो इतना चीज़ लिखो जल्दी से। चलो मैं फ्रेम में ला दिया मैंने, सॉरी फ्रेम में नहीं आ रहा था। देखो सबसे पहले इसको देख लो, मैं रोक के रखा हूँ, इसको स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज करके लिख लेना, क्योंकि मैं छोड़ूंगा तो फिर मेरा जो लेंस है ऊपर एडजस्ट हो जाएगा फिर से वापस। चलो आ रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या क्या बताया यहाँ पे, टेम्प्रोरी और डेसिडियस टीथ इसको बोल सकते हैं, इसको परमानेंट बोल सकते हैं। ये क्या होता है, कौन से एज में ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है, 6 मंथ्स पे। ये कौन सा एज में ग्रो होना स्टार्ट होता है, ये 6 ईयर्स पे। ये फर्स्ट टीथ कौन होगा, इसका लोअर सेंट्रल इंसीजर, जो कि खरगोश में देखा है आप लोगों ने, बीचों बीच ऊपर में रहता है, उसका ऐसे नीचे से प्रेजेंट होता है। उसमें क्या होता है, लोअर सेंट्रल इंसीजर प्रेजेंट होगा। इसमें फर्स्ट टीथ कौन होगा, फर्स्ट मोलर चाह जिसको बोलते हैं, ठीक है। डेंटल फार्मूला क्या होगा इसका, 2102/2102 × 2। इसका क्या होगा 2123/2123 × 2। अब ये डेंटल फार्मूला क्यों ऐसे लिखते हैं हम लोग आगे दिखाएंगे, हम बताएंगे आपको। अभी देख लो जो लिखा हुआ है। कंप्लीट डेंटिशन इसका कितना होगा, मतलब पूरे दांत कितने मंथ में आ जाएंगे, 24 to 30 मंथ्स के अंदर पूरे टेम्प्रोरी टीथ आ जाएंगे। और परमानेंट टीथ कितना है, 20 से 24 साल में सारे टीथ अपीयर हो जाएंगे। देखो एग्जैक्टली एकदम मंथ और ईयर पे बेस है। जैसे ये 24 मंथ्स है तो ये 24 ईयर्स है, रिलेट करके याद करके रखना। ये 6 मंथ्स है तो ये 6 ईयर्स है ना, ऐसे याद करके इसको रखना है। टोटल टीथ कितने होंगे इसमें, 20 होंगे। टोटल टीथ है मैंने बता दिया 32 टीथ होंगे। एट द एज ऑफ क्या होगा, 1 साल में कितने 6 से 8 दांत होंगे यहाँ पे प्रेजेंट, तो 8 टीथ प्रेजेंट होंगे। 1 साल में किसी भी बच्चा का 6 से 8 दांत प्रेजेंट हो जाता है। काउंट करके देखना कोई भी बच्चा का जो 1 साल का होगा आपके घर में, आपका भाई बहन जो भी हो, उसको काउंट करके देखना आप, ठीक है। देन उसका देखेंगे टोटल टीथ ऑफ मेन या वुमेन या एडल्ट की बात करेंगे 32।
विजडम टीथ अपीयर होगा सबसे लास्ट में। विजडम टीथ क्या है, थर्ड मोलर होता है, थर्ड मोलर बोलते हैं उसको। 1.5 साल में यानी 18 महीने में कितने 12 से 16 टीथ प्रेजेंट हो जाएंगे कोई बच्चे को, और 24 से 30 मंथ में क्या होंगे, सारे दांत आ जाएंगे उसके। तो इतना जल्दी से लिखो आप लोग, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, करना है क्या काम, पढ़ाई लिखाई स्टार्ट करें लेके प्रभु का नाम। चलो जल्दी जल्दी लिखो, चलो ले लिया प्रभु का नाम, जल्दी से लिखो, पॉज करके इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ टीथ, जो मैंने ये इतना लिखा ICPMM, थोड़ा बहुत जान लेते हैं इसके बाद। चलो लेट्स गेट इनसाइड द सेफ जोन। हाँ तो चलो टाइप्स ऑफ टीथ देखते हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ टीथ, टाइप्स ऑफ टीथ, सबसे पहले देखेंगे आई, क्या लिखेंगे हम लोग इसको, क्या लिखते हैं हम लोग, आई फॉर इंसीजर, सी फॉर, जल्दी 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 बोलते चलो, कैनाइन, वाह बहुत समझदार हो गया। तीसरा PM प्राइम मिनिस्टर, और M फॉर, देखो सॉरी, इसका फंक्शन देखते हैं क्या है, बाइटिंग या कटिंग हो सकता है, ठीक है। इसका टीयरिंग का फंक्शन है, और इसका फंक्शन क्या है, दोनों का सेम है, चिविंग या ग्राइंडिंग, वो करना चाहती ग्राइंड, है ना, मैं भी बैठा मस्ती में। तो ये क्या है, चिविंग और ग्राइंडिंग का इसका काम है। देखो एक चीज़ ऑब्जर्व करना, कभी भी जितने भी कार्निवोर है, कार्निवोर क्यों नाम पड़ा उनका, कैनाइन, क्योंकि उनके दांत जो होते हैं उनमें कैनाइन ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, है ना, डोमिनेंट होते हैं कैनाइन। तो कार्निवोर होते हैं, मीन्स कि वो सिर्फ मांस खाते हैं, चीड़ में टीयरिंग का काम करते हैं, मीन्स नोकीला दांत होता है। अपना खुद आप चेक करना कि आपका जो दांत है, और शुरू का 4 दांत छोड़ के, 2 दांत इधर से 2 दांत इधर से छोड़ के देखना, एक एक कैनाइन प्रेजेंट होगा इसमें, है ना, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करेंगे कि हम लोगों ने बात किया जो डेंटल फार्मूला था, माफ़ करना गाइस, देखो एक जॉ की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, अपर जॉ या लोअर जॉ कोई भी कंसिडर कर लो, मान लो ये अपर जॉ है, अपर जॉ फील करते चलना। देखो अब ये मैंने बीच से बांटा, डेंटल फार्मूला बनता कैसे वो देखो। तो बेसिकली देखो ये क्या हो गया, सबसे पहले ये 1 ये 2, ठीक है, 1 2, ये क्या हो गया, चारों इंसीजर, जैसा ये नीचे में रहेगा वैसा ऊपर में प्रेजेंट होगा, क्या ये चारों इंसीजर, क्या इंसीजर है। उसके बाद क्या होता है, कैनाइन प्रेजेंट होता है, ठीक है, थोड़ा सा नुकीला होता है मान के चलो, ये क्या होता है, कैनाइन, ठीक है, ये क्या होगा, कैनाइन, हंसना मत, क्या होता है ये, कैनाइन, है ना। इंसीजर 2 2 4 प्रेजेंट होंगे, कैनाइन कितने प्रेजेंट होंगे, 2 प्रेजेंट होंगे। उसके बाद प्रीमोलर 2 2, प्रीमोलर 2 2 कैसे, थोड़ा सा चौड़ा रहेगा ये, हल्का सा, हाँ ये 1 ये 2, ठीक है, ये 1
2, ठीक है। ये दोनों क्या है, प्री मोलर। देन मोलर की बात करते हैं, मोलर कितने होते हैं, 3 होते हैं, एक सॉकेट में 3, तो मोलर मैंने चौड़ा चौड़ा बनाना है, तो ये हो गया मोलर, ठीक है। ये क्या होगा, तीनों मोलर। समझ में आया लाले, मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, समझ में आया, नहीं समझ में आया, अब देखो अब समझ में आएगा। इधर भी बना दूँ, सॉरी इधर बनाना मैं भूल गया, लो फ्लो में, ठीक है लाले, समझ में आया। अब देखो डेंटल फार्मूला बनता कैसे है। एक नीचे वाला जो हो गया, ये अपर जो, सॉरी ऊपर वाला जो हो गया, इसके जस्ट नीचे एक जो होगा सेम उसमें भी इसी पैटर्न में प्रेजेंट होगा। इसको हम लोग 20 से ऐसे से डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद जो एक डिवीजन में हम लोग इसकी इधर की तरफ की बात करते हैं, तो जो हमारा ये दोनों है, ये दोनों, इसको क्या लिखते हैं हम लोग, 2 लिखते हैं। ये इंसीजर को क्या लिखते हैं हम लोग, 1 लिखते हैं। फिर ये इसको क्या लिखते हैं, ये दोनों को फिर 2 लिखते हैं। और ये तीनों को क्या लिखते हैं हम लोग, 3। तो क्या बना लाले फॉर्मूला, 2 1 2 3। और 2 है तो मल्टीप्लाइड बाई 2, है ना, क्या है 2 1 2 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, है ना। तो ये फार्मूला कैसे बन जाएगा, ये सिर्फ एक ऊपर वाले की बात की मैंने, तो फार्मूला कैसे बनेगा, ऊपर वाला नीचे वाला, तो ऊपर वाला भी यही रहेगा 2 1 2 3, और नीचे वाला भी जाओ का 2 1 2 3 मल्टीप्लाइड बाई 2। ये फार्मूला ऐसे होता है। क्या ये डेंटल फार्मूला है, समझ में आया लाले। चलो जल्दी समझो इसको, ठीक है समझ लिया तो अच्छी बात है। देख लो, ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ मैं, थोड़ा बहुत, ठीक है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। अब आगे क्या देखेंगे हम लोग, और थोड़ा सा ये सब तो बेसिक चीज़ें हैं, साइंस की बातें हैं, सब लोगों ने जान रखा होगा पहले से। अब जो नहीं जानते उस पर ज़्यादा हम लोग फोकस करेंगे, क्योंकि जो जानते हो वो बेसिक मैं अब ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि बेसिक आप लोग सबको पता है। जो नहीं जानते हो, जो हमारे हेल्थ साइंस में जो यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, अब तो ये कोई आपसे पूछेगा नहीं कि थिकोडोंट किसको बोलते हैं, वाइवा देने जाओगे आप नर्सिंग का तो कहीं भी एग्जाम्स के लिए, आपसे ये थोड़े पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा एबनॉर्मलिटीज़ का, कोई भी एबनॉर्मलिटीज़ का नाम दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा RCT क्यों करते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें हम लोगों की उतनी नहीं जाननी। अगर नहीं भी जानते हो तो आप नहीं भी जानते हो, काफ़ी है आपके लिए, इतना बेसिक नहीं जानते हो तो ज़्यादा डिटेल में, लेकिन ये ऑलमोस्ट मैंने डिटेल में आपको बता रखा है। इससे ज़्यादा डिटेल अब थोड़ा बहुत इधर उधर बुक पलटोगे तो मिल सकता है, लेकिन मैंने कोशिश की कि शॉर्ट में जितना मैं आपको ज़्यादा बता सकूँ। मैं कभी भी कोशिश कर रहा हूँ एबनॉर्मलिटीज़ या डिजीज़ कंडीशन ये सब पे ज़्यादा फोकस करूँ रैदर देन ये सब चीज़। ये सब चीज़ है, ज़रूरी है, एकदम ज़रूरी है, क्योंकि ये सब चीज़ अगर नहीं जानोगे तो फिर आप डिजीज़ कंडीशन भी नहीं समझ पाओगे। अगर एनाटॉमी कोई चीज़ की आप नहीं जानोगे तो फिर डिजीज़ कंडीशन कैसे बता पाओगे। अगर आप कोई चीज़, आप मान लो टीथ की एनाटॉमी नहीं जान रहे हो कि हाँ कौन टीथ कहाँ प्लेस होता है और कितने नंबर में होता है, तो फिर आप लोग हाइपरडोंटिया कैसे जानोगे। एक से ज़्यादा आपका टीथ, मतलब जो टीथ का नंबर है उससे ज़्यादा टीथ हो गया, हाइपरडोंटिया हो गया, हाइपोडोंटिया हो गया, कम हो गया, ये सब कैसे जानोगे, है ना। तो ये सब जानना ज़रूरी है। जो मेन चीज़ है मैं बताते चल रहा हूँ, उसके साथ साथ थोड़ा सा एबनॉर्मलिटीज़ हम लोग ज़्यादा देखेंगे ज़्यादा दिन इसके, ठीक है। तो इसको जल्दी से नोट डाउन करो, फिर हम लोग एबनॉर्मलिटीज़ पे चलते हैं। चलो एबनॉर्मलिटीज़ पे, एबनॉर्मलिटीज़, चलो 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 चलो, ईद ख़त्म हो जाएगा आज। एबनॉर्मलिटीज़ एबनॉर्मलिटीज़ एबनॉर्मलिटीज़, तो कल क्या चलेगा, कल टंग चलेगा। चलो 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 मित्तवा, क्या देखते हैं, क्या चलो, तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ टीथ। सबसे पहले 10 से 11 मैं बताऊंगा टोटल। तो पहला नंबर की बात करते हैं, हाइपरडोंटिया। हाइपरडोंटिया, हाइपरडोंटिया होता क्या है, डोंटिया मतलब क्या, दांत, और हाइपर मतलब क्या, ज़्यादा। तो नॉर्मल रेंज क्या है दांत का, 32। तो दांत क्या होगा इसमें, टीथ मोर देन कितने, 32, है ना। फिर उसका देखेंगे हाइपो,
हाइपो में क्या हो जाएगा, कम। हाइपोडोंटिया क्या हो गया, इसमें टीथ कितने, टीथ लेस देन व्हाट 32। आगे बहुत मज़ा आने वाला है। कल से हमारा लेक्चर जो होगा वो अब एकदम मैं कोशिश करूँगा यार कि मेरे से अब छुट्टी ना हो ज़्यादा, क्योंकि थोड़ा बहुत इधर उधर के काम में मैं रह जाता हूँ, तो सॉरी फॉर गाइस, उसके लिए माफ़ कर दो। आगे से कोशिश मैं करता रहूँगा, कंटिन्यू लेक्चर है, हालांकि कंटिन्यू रहता है, लेकिन बीच में थोड़ा सा आ गया था ना वो फेस्टिव टाइम, तो होता है थोड़ा सा। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग ऑर्थोडोंटिया। क्या देखेंगे, ऑर्थोडोंटिया। ऑर्थोडोंटिया का मतलब, देखो हम लोग बेसिकली डेंटिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत हम लोगों को जानना है ये सब चीज़ के बारे में कंपटीशन के व्यू से, है ना। तो ऑर्थोडोंटिया का मतलब क्या होगा, जो हमारा जो टीथ है वो इरेगुलर शेप में हो, क्या है, टीथ हमारा इरेगुलर शेप में, उसको क्या बोलेंगे, ऑर्थोडोंटिया। तो टीथ क्या बोलेंगे हम लोग इसको, इरेगुलर पैटर्न ऑफ टीथ। जैसे मैं बता देता हूँ, इरेगुलर पैटर्न ऑफ टीथ। इरेगुलर पैटर्न कहने का मतलब कि किसी किसी बंदे का देखते होगा आप लोग, दांत जो होता है वो एक के ऊपर एक ऐसे चढ़ा हुआ रहता है, कभी एक इधर, जैसे एक इधर निकला हुआ है, एक इधर निकला हुआ है ना, प्रॉपर शेप में नहीं है। तो ये शेप की बात करता है, क्या करता है, ऑर्थोडोंटिया। ठीक है, ऑर्थोडोंटिया के बाद देखेंगे हम लोग इम्पैक्टेड टीथ, है ना, इम्पैक्टेड टीथ, इम्पैक्टेड टीथ। इम्पैक्टेड टीथ का मतलब जो टीथ हमारा प्रेजेंट होता है, टीथ दैट क्या डजंट कम इन प्रॉपर वे। प्रॉपर वे में नहीं आता, मीन्स कि दांत के ऊपर दांत चढ़ गया जिसको बोलते हैं, एक दांत निकला इसके ऊपर से फिर दोबारा दांत निकल गया, तो ये जो टीथ है, ऐसा टीथ हम लोग उसको क्या बोलते हैं, इम्पैक्टेड टीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इम्पैक्टेड टीथ, जो कि नॉर्मली ऐसे हट सकता है, ये एक टीथ हट सकता है, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी एबनॉर्मलिटीज़ में ये कंसिडर होता है। ये नहीं बोला कि मट साहब आप कहाँ डेंटिस्ट्री में घुस गए। डेंटिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा डेंटिस्ट्री हमने पढ़ा है, तो उस चीज़ का यहाँ पे थोड़ा सा यूज़ कर रहा हूँ, और कुछ नहीं। चलो, क्या है, इम्पैक्टेड टीथ बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, ऑर्थोडोंटिया का क्या बोलते हैं, इम्पैक्टेड टीथ। एक और चीज़ आता है इसमें, चिप्ड टीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, चिप्ड। चिप्ड क्या होता है, CHIPPED, क्या बोलते हैं उसको, चिप्ड टीथ। ए पीस ऑफ टीथ जो हो गया, ए पीस ऑफ टीथ जैसे सेपरेटेड, जैसे एक टीथ हो गया, देखो मैं बता रहा हूँ, चिप्ड टीथ, क्या बोलेंगे इसको, ए पीस ऑफ टीथ that is separated, a piece of PIECE teeth separated, है ना। ए पीस ऑफ टीथ सेपरेटेड, एक पीस ऑफ टीथ है जो कि सेपरेट रहता है, अलग रहता है, जैसे बहुत ज़्यादा गैप हो जाना, कोई टीथ में होता नहीं है, एक टीथ है उसका बहुत ज़्यादा गैप है, उसका फिर टीथ है, तो वो क्या होता है, सेपरेटेड, चिप टीथ बोलते हैं वैसे को। फिर उसका देखेंगे हम लोग एवल्जन टीथ। एवल्जन टीथ, एवल्जन टीथ, एवल्जन टीथ किसको बोलते हैं, एवल्जन टीथ ऐसा टीथ जो कि कहाँ से कम्स आउट होता है, फ्रॉम रूट, रूट से आता है। जैसे देखो ये क्या होता है, ऐसा ऐसा टीथ जो होता है जो रूट से निकलता है, इसको हम लोग कहाँ कहाँ इसको रख सकते हैं, इसको प्रिजर्व कर सकते हैं, तो ये हमेशा स्टोर होता है कहाँ पे, इट इज स्टोर्ड इन मिल्क, मिल्क में स्टोर किया जाता है अप टू 6 आवर्स, 6 घंटे तक। क्या होता है, 6 घंटे तक इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मिल्क में स्टोर कर सकते हैं। टीथ एवल्जन टीथ बोलते हैं, जो कि कहाँ से आता है, रूट से आता है। कहाँ से आता है, कम्स फ्रॉम रूट, रूट से आता है ना। ठीक है, देन इसका हम लोग देखेंगे नेटल टीथ, जो मैंने बताया था आपको कि जो बच्चा टीथ लेकर पैदा होता है। ठीक है,
अच्छा, बच्चे से याद आया, आपको पता है कि जो मदर का ब्रेस्ट मिल्क होता है उसको हम लोग कहाँ कहाँ कितने देर तक प्रिजर्व कर सकते हैं? पता है? पता है तो कमेंट में करके बताना, नहीं पता तो मैं अभी लिखाता हूँ नेटल टीथ के बाद जल्दी से। नेटल टीथ में क्या देखेंगे हम लोग? टीथ प्रेजेंट एट बर्थ, बर्थ पे प्रेजेंट हो, ठीक है। उसके बाद जिंजिवाइटिस देख लेते हैं थोड़ा सा। जिंजिवाइटिस किसको बोलते हैं? आइटिस लगा मतलब इन्फ्लामेशन, पीरियड इन्फ्लामेशन, पहले इसको देख लेते हैं। इन्फ्लामेशन ऑफ गम्स, है ना, गम्स का इन्फ्लामेशन हो गया जिंजिवाइटिस। जिंजिवाइटिस के बाद देखते हैं हम लोग पेरी क्या बोलते हैं इसको? पेरियोडन पेरियोडनाइटिस। पेरियोडनाइटिस क्या हो गया? इसमें भी देखो गम का इन्फ्लामेशन होता है, लेकिन मैं लिखता चलो इन्फ्लामेशन ऑफ द सराउंडिंग स्ट्रक्चर, सराउंडिंग स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। दिख रहा है आप लोगों को? पेरियोडोनाइटिस में क्या होगा? इन्फ्लामेशन ऑफ सराउंडिंग स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। टीथ जहाँ प्रेजेंट है उसके चारों तरफ के जितने भी सराउंडिंग स्ट्रक्चर होते हैं रूट के आसपास, वो क्या होता है उसमें सूजन हो जाती है, मीन्स इन्फ्लामेशन हो जाती है। उसमें जब इन्फ्लामेशन होगा तो उसमें गम्स भी होता है आसपास में, तो थोड़ा बहुत गम्स में भी इन्फ्लामेशन हो जाता है ये। लेकिन जैसे जिंजिवाइटिस एक अलग केस है। जिंजिवाइटिस का मतलब कि सिर्फ आपका गम्स में इन्फ्लामेशन होना, लेकिन पेरियोडोनाइटिस जो हो गया वो पूरे जहाँ पे आपका जो टीथ प्रेजेंट है स्ट्रक्चर उसका रूट का, उसके चारों तरफ इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसमें आपका गम्स भी आ सकता है ना? ठीक है कि नहीं? चलो अब मैं क्या बता रहा था आपको कि हाँ, ब्रेस्ट मिल्क को कहाँ कहाँ हम लोग रख सकते हैं, कितने टेम्परेचर पे। तो ब्रेस्ट मिल्क की बात करते हैं। ब्रेस्ट मिल्क जो हो गया, मैंने अब मुंह से निकाल दिया तो बता ही देता हूँ, ठीक है। 6 to 8 आवर्स रहेगा यहाँ पे, है ना, एट रेफ्रिजरेटर 24 आवर्स। फ्रीज़र में पता है डीप फ्रीज में कितना मंथ तक रख सकते हो? 1 मंथ तक रख सकते हो, 1 से 3 मंथ्स तक इसको आराम से रख सकते हो, कुछ नहीं होगा इसको, है ना? ठीक है, ये एडिशनल चीज़ है, देखना होगा देख लेना, जिनको नहीं देखना होगा मत देखना, कोई दिक्कत नहीं है, इससे हट के। लेकिन वो मैं क्यों बताया मैंने, क्योंकि एवल्जन टीथ पे मुझे याद आया कि इसको क्या होता है, स्टोर करते हैं कहाँ पे? 6 to 8 आवर्स कहाँ पे? मिल्क में। किसको? एवल्जन टीथ को। पेरियोडोनाइटिस हो गया। पेरियोडोनाइटिस के बाद थोड़ा सा देख लेते हैं ग्लोसिटिस या ग्लोसाइटिस बोल सकते हैं, जो कि आइटिस है। ग्लोस मतलब क्या होगा? टंग। तो थोड़ा बहुत देख लेते हैं इसमें। ग्लोसाइटिस क्या बोलेंगे इसमें? सेम चीज़, इन्फ्लामेशन ऑफ टंग, है ना? चलो इसको जल्दी से लिखो। तो थोड़ा सा आरसीटी बता देता हूँ। आरसीटी होता क्या है? मान लो कहीं जाओ कोई डेंटिस्ट के पास, मेजॉरिटी डेंटिस्ट आजकल क्या करते हैं मुझे पता है कि जाओगे, हाँ डॉक्टर साहब देखो मेरे दांत में दर्द है, चलो लाओ इधर आओ, आरसीटी कर देता हूँ तुरंत फटाक से। तो आरसीटी जो होता है वो 3 स्टेज में होता है। चलो मैं बता देता हूँ। चलो इसको पहले लिखो जल्दी से, उसके बाद फिर हम लोग आरसीटी चलेंगे। आरसीटी रूट कैनाल, चलो लिख लिया, इसको मिटाते हैं अब। आरसीटी देख लेते हैं क्या होता है। बोला नहीं डॉक्टर साहब कि आप लोग डेंटिस्ट्री पढ़ा रहे हो? डेंटिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूँ। चलो
इसको मिटा देता हूँ। चलो देखो, सबसे पहले आरसीटी की बात करते हैं। रूट कैनाल, क्या रूट कैनाल आरसीटी क्या हो गया? ट्रीटमेंट। इसमें होता क्या, देखो ये रहा किसी सज्जन का दांत, ठीक है। अब इन इस दांत में जो इनका क्या है, नर्व है चाहे कुछ भी है, ड्यू टू इन्फ्लामेशन क्या हुआ, इसमें पेन स्टार्ट हो गया। क्या होगा? पेन। क्या होगा? पेन स्टार्ट हुआ इसमें। अब पेन स्टार्ट होने के बाद आप लोग क्या किए कि आप लोग गए डॉक्टर साहब के पास, है ना। तो दिखाए, तो डॉक्टर साहब ने देखा और बोला क्या कि हाँ बाबू इसमें पेन हो रहा है, इसमें क्या हो गया है, इन्फ्लामेशन हो गया है। क्या हो गया है? इन्फ्लामेशन हो गया। तो उन्होंने क्या बोला कि आरसीटी करना पड़ेगा। आरसीटी। अब ये फंडा क्या है आरसीटी का, ये समझना है हम लोगों को। आरसीटी किसको बोलते हैं? तो देखो, आपका यहाँ पे पेन स्टार्ट हुआ ड्यू टू कोई भी पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, इन्फ्लामेशन हुआ यहाँ पे। इन्फ्लामेशन होने के बाद आप गए डॉक्टर साहब के पास, बताया, डॉक्टर साहब ने बोला कि ठीक है इसका हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो डॉक्टर साहब ने क्या किया, एक यहाँ पे होल बनाया, ठीक है, एक यहाँ पे होल बनाया डॉक्टर साहब ने। उससे क्या किया, इन्होंने इसको वॉश किया। तो डॉक्टर साहब ने क्या किया, मेक होल, होल नहीं HOLE, होल, सॉरी, होल बनाया और क्या किया, वॉश किया इसको। कैसे किया? एंड वॉश इनसाइड, है ना, इनसाइड किया, वॉश, होल बना के इसको वॉश किया अंदर में। वॉश करने के बाद क्या किया इन्होंने, जैसे वॉश हुआ तो वॉश होने के बाद क्या हुआ, थोड़ा पेन आपको तो रिलीफ मिल जाएगा। फिर उसका नर्व सप्लाई जितने भी उसके कनेक्शन काट दिए जाएंगे वॉश के बाद, ठीक है। कनेक्शन काट दिया गया तब तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। फिर डॉक्टर साहब ने क्या किया, अब आपके बजट के अकॉर्डिंग इसमें वो क्या फिल करेंगे, सिल्वर फिल कर सकते हैं, प्लेटिनम फिल कर सकते हैं, बहुत पैसे वाले हो आप तो, और बहुत ही पैसे वाले हो तो गोल्ड करा लो, है ना। तो ये फिल किया इसके अंदर, और आरसीटी में क्या किया उन्होंने, डॉक्टर साहब ने फिल किया इसको। क्या किया? फिल, इसमें भर दिया और जितने भी नर्व सप्लाई सबको काट दिया ताकि पेन आपको ना हो। और बहुत लोग क्या करते हैं, बोलते हैं कि अगर दांत का दर्द हो रहा है तो हम खैनी खा लेते हैं तो उसे ठीक हो जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा रहता तो फिर जो ऑपॉइड्स चाहे कोई भी एनाल्जेसिक पेन किलर उसमें खैनी ही रहती, टोबैको ही रहता है। क्या है, किसी को पेन हो रहा है टोबैको दे दो, अरे खा लो खैनी, सिगरेट पी लो, दर्द सही हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये सब गलत मिसकंसेप्शन है, ये सब चीज़ें नहीं मानना है। तो मैंने आरसीटी के बारे में थोड़ा सा बता दिया क्योंकि आरसीटी का नाम आया था। तो आरसीटी होता क्या है देख लो, बेसिकली क्या है, किसी भी चीज़ को फिल करना, किसको, सिल्वर, प्लैटिनम, गोल्ड, किसी को फिल करना दांत के अंदर। क्यों इन्फेक्शन लग गया, वहाँ इन्फ्लामेशन हो गया अंदर में, तो वहाँ पे पेन होगा तो पेन को करने के लिए पहले सबसे पहले उसको उसमें होल करके ड्रिल करके क्या करेंगे, उसको वॉश करेंगे, वॉश करने के बाद फिर उसमें सारे फिल करके उसके ऊपर कैपिंग कर देंगे, है ना। ये प्रोसेस होता है रूट कैनाल का। और एक और चीज़ जान लो कि अगर पेन होता है कहाँ पे, पेन इन टीथ क्या, ड्यू टू इंटरप्टेड ब्लड सप्लाई। कभी पेन होगा इंटरप्टेड ब्लड सप्लाई के कारण नहीं होगा। इस पेन को हम लोग क्या नाम देते हैं, विनसेट एंजाइना, वही हार्ट वाला एंजाइना, एंजाइना पेक्टोरिस। क्या होता है, विनसेट एंजाइना। इस पेन को क्या बोलते हैं हम लोग, अगर पेन हो रहा है आपके दांत में ड्यू टू इंटरप्ट ऑफ ब्लड सप्लाई इंटरप्ट होने के कारण, तो उसको क्या बोलेंगे, विनसेट एंजाइना बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विनसेट एंजाइना। बराबर समझ में आया? चलो ठीक है, समझ में आया, चलो ठीक है। तो आज के लिए हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर हम लोग। आप लोग लिख लेना बैक करके, नहीं तो मैं हट ही जाता हूँ। लिखना होगा, इसको बनाना होगा तो बना लेना। ऐसे ये उतना काम का चीज़ नहीं है, बस समझने के लिए बनाया मैंने। इसको मत ही छापना, इसको मत छापना, बस समझ लेना कि मैंने क्या बताया, ठीक है। तो मिलते हैं फिर कल के लेक्चर में। आज तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम ही जाएगा और कल धीरे धीरे फिर फ्लो बनेगा, स्पीड अप करेंगे हम लोग। अब तो कोई फंक्शन वंक्शन है नहीं कुछ, ठीक है। मिलते हैं फिर, गुड बाय
ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल नर्सिंग टू नेक्स्ट लेवल। और धीरे धीरे कॉमेडियन जोक्स के साथ ही पढ़ाई होंगी, लेकिन अभी हम लोग का सिलेबस बहुत पीछे चल रहा है, दैट्स वाई मैं सीरियस होकर अभी जल्दी जल्दी सिलेबस को कवर कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग, बाय, गुड नाइट, हैव फन।